नवरात्रि अनुष्ठान का आज छठा दिन है, छठी संध्या। हम लोग इस नवरात्रि में भगवान राम के 14 भवन की चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग भगवान राम के 9वें घर की चर्चा करेंगे, 9वें भवन की चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए। वाल्मीकि जी ये बात कह रहे हैं। भगवान किनके हैं? जिनके सब रिश्ते भगवान से हैं। स्वामी सखा पितु मात गुरु सब रिश्ते, भावनाएं हमें भगवान से जोड़ती है और भावनाएं ही हमें संसार से जोड़ती है। एक सांसारिक व्यक्तियों में और एक आध्यात्मिक व्यक्ति यानी भक्त में क्या फर्क है? फर्क ये है कि उसकी भावनाएं संपूर्ण रूप से भगवान से जुड़ी है, वो भक्त है। और जिसकी भावनाएं कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, अलग अलग रिश्तों में, अलग अलग नातों में, वो सांसारिक है। सांसारिक व्यक्ति क्या होता है कि अलग अलग उसका मन, उसका भाव, उसका विचार बिखरा होता है, उलझा फंसा होता है। ध्यान रखने की बात है, हमारी भावनाएं चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, चाहे बैर हो चाहे प्रीति हो, चाहे राग की हो चाहे द्वेष की हो, महत्वपूर्ण कठिनाई है हमारी भावनाएं हमारे जन्म का कारण है और जीवन का कारण है और हमें जन्म जन्मांतर तक जन्म और मृत्यु की डोर से खींचती रहती है। भगवान का भक्त जन्म और मृत्यु की डोर से खींचता नहीं है। उसकी समस्त भावनाएं, उससे फ्रेंड, फादर, फिलोसफर, गाइड, सब कुछ, माई लव, हस्बैंड, सब कुछ भगवान है। महत्वपूर्ण बात यह है, अगर भगवान के अलावा कहीं कुछ है, भावनाओं में छुपा हुआ है, तो यूँ समझ ले कि भावनाओं में चिपका हुआ विषय वो आपके अगले जन्म का कारण उसी रूप में होगा, चाहे वो प्रेम यानी सकारात्मक भाव के रूप में हो, चाहे वो द्वेष के रूप में हो, नकारात्मक भाव के रूप में हो। जन्म तो माने ही पक्का ही है। एक बात और है, अगर आपके साथ किसी की भावना चिपकी हुई है तो वे लोग भी चिपकेंगे एक एक करके, लेकिन जब आप स्वेच्छापूर्वक जन्म लेंगे तब आपके जन्म का कारण तो नहीं बन सकते, लेकिन आपके दिल में, आपकी भावनाओं में कोई चिपका हुआ है तो आपके जन्म का कारण बनेगा। तब आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। भगवान का भक्त जन्म लेने के लिए विवश नहीं होता है। क्यों नहीं विवश होता है? क्योंकि स्वामी सखा पितु मात गुरु सारे रिश्ते नाते वो ईश्वर में पाता है, अनुभव करता है और संतुष्ट रहता है। उसकी सारी आकांक्षाएं, प्रार्थनाएं, भावनाएं, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, सब कुछ उन्हीं के साथ। एक ही गति है, अनन्य भक्ति है और अनन्य गति। कोई समस्या होगी तो वह भगवान से कहेगा, कोई बात होगी तो भगवान से शेयर करेगा यानी कहेगा। अपने दिल की बात शेयर करने के लिए उसे अन्य रिश्ते की आवश्यकता नहीं है, उसको अपना सुख दुख बांटने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। जो अनन्य है वो भगवान का भक्त है। अन्य का मतलब अन्य नहीं, अगर अन्य है वहाँ भक्ति नहीं है, जहाँ अन्य नहीं है वहाँ पर भक्ति है। ऐसी भक्ति जिसके पास है, ऐसी एकाग्र मन स्थिति जिसके पास है, ऐसी स्थिरता जिसके पास है, ऐसी संपूर्णता जिसके पास है, ऐसे समर्पण की समग्रता जिसके पास है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हे श्री राम, आप उनके हृदय में बसिए। तो आज की बात समाप्त करते हैं।